वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है साथियों, जहां पे हम लोग मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा जो कि जनवरी 2024 से स्टार्ट है, उसके लिए लगातार क्लासेस जारी है। यहाँ पे हम लोग पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं। पेपर 1 हमारा मध्य प्रदेश जीके है, एमपी जीके, इसी को हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह, और यह हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी प्रकार एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो स्टेट साइन ऑफ मध्य प्रदेश, हमारी तैयारी है साथियों जीत की, और रिजल्ट लेकर रहेंगे। रिजल्ट लेना ही है, इसी टारगेट के साथ तैयारी करनी है और रिजल्ट लेके दिखाना है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लासेस को। राजकीय पशु, तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। और बारहसिंगा बेसिकली हिरन को ही कहा जाता है, हिरन ही है बारहसिंगा। और यह किस प्रजाति की है? वेडरी प्रजाति की। आपसे पूछा जाएगा मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा किस प्रजाति का है, तो वेडरी प्रजाति का है, और यही मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। और यह मुख्यतः राज्य के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश का काफ़ी फेमस है, वहाँ पर बारहसिंगा मिलता है। आपसे ये भी पूछा जाएगा बारहसिंगा किस मध्य राष्ट्रीय उद्यान में मिलता है, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। यह प्रायः जो रहता है दलदल घास क्षेत्र में रहने वाला हिरन है। यह जो हिरन है कहाँ रहता है? दलदली क्षेत्र में रहता है, घास वाला क्षेत्र और दलदली क्षेत्र में रहता है। पहला राजकीय पशु बारहसिंगा हो गया, वेडरी प्रजाति का है। और बारहसिंगा क्या है? बेसिकली ये भी हिरन है, लेकिन कैसा हिरन? जो दलदली वाले क्षेत्र में रहता है, और यह मध्य प्रदेश के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला है राजकीय पशु। मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो क्या है? दूधराज। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी, सॉरी पशु को हमने देख लिया, राजकीय पक्षी। राजकीय पक्षी क्या है साथियों? दूधराज। बट राजकीय पक्षी दूधराज, इसका दूसरा नाम है शाह बुलबुल या पैराडाइज फ्लाई कैचर। शाह बुलबुल या पैराडाइज फ्लाई कैचर भी इसका नाम है दूधराज का। भारत में यह सामान्यतः दो रंगों, दूधिया सफ़ेद और हल्का नारंगी रंग में पाया जाता है। तो जो शाह बुलबुल या पैराडाइज फ्लाई कैचर है, इसका दो रंगों में इंडिया में पाया जाता है, दूधिया सफ़ेद और दूसरा नारंगी रंग यानी ऑरेंज, ऑरेंज और वाइट कलर में मिलता है हमारा दूधराज पक्षी, जिसे इसी के यहाँ पे जो बेसिकली जो दूधराज नाम दिया गया है, इसका जो दूधिया सफ़ेद रंग है और बेसिकली ये जो वाइट कलर का बुलबुल है, इसी को राजकीय पक्षी घोषित किया गया है। लेकिन यहाँ पर ऑरेंज कलर का भी पाया जाता है, लेकिन मुख्यतः जो राजकीय पशु घोषित किया गया है वो डेडिकेट है किसको? दूधिया सफ़ेद कलर का जो बुलबुल पक्षी है उसे ही राजकीय पक्षी घोषित किया गया है, जिसका सामान्यतः नाम शाह बुलबुल पैराडाइज फ्लाई कैचर भी है, और ऐसे इसका नाम कहा जाता है दूधराज। अगला है राजकीय वृक्ष। सरकार ने 1981 में बरगद को राजकीय वृक्ष घोषित किया है। कब घोषित किया है? 1981 में। मध्य प्रदेश सरकार ने 1981 में बरगद को राजकीय वृक्ष घोषित किया है। और बरगद का वैज्ञानिक नाम आपको जानना चाहिए, बहुत सारे एग्जाम पूछा गया। फाइकस वैनगेलिसिस। फाइकस वैनगेलिसिस इसका साइंटिफिक नाम है, वैज्ञानिक नाम है बरगद का। और आपको पता ही है ये भारत का भी राष्ट्रीय वृक्ष है। इंडिया का, भारत का अगर पूछा जाएगा आपको राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो वहाँ भी बरगद ही होगा। उसमें भी प्रश्न पूछा जाएगा बरगद का वैज्ञानिक नाम, तो फाइकस वैनगेलिसिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजकीय खेल। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है मलखम्ब। मलखम्ब राजकीय खेल, यह भारत का पारंपरिक खेल है। इसमें खिलाड़ी क्या करता है? लकड़ी के एक खंबे या रस्सी के ऊपर तरह तरह के करतब दिखाते हैं। बेसिकली लकड़ी के खंबे पर करतब दिखाते हैं, कभी कभी रस्सी के ऊपर भी चढ़कर करतब दिखाता है, और इस खेल का नाम ही है मलखम्ब, जो कि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। राजकीय पुष्प। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। पलाश को सफ़ेद लिली के नाम से भी जाना जाता है। यह
लिलिएसी कुल का सदस्य है। ये फ्लावर्स है, फ्लास, या किस कुल का है? लिलिएसी कुल का। फ्लास का कुल याद रखिएगा, लिलिएसी कुल का सदस्य फूल है, और फ्लास का दूसरा नाम हो गया सफ़ेद लिली। मध्य प्रदेश का राजकीय फसल जो है वो सोयाबीन है। मध्य प्रदेश का राजकीय फसल क्या हो गया? सोयाबीन। यह मानव पोषण एवं स्वास्थ्य के लिए बहुउपयोगी प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ है। बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। वेजिटेरियन में अगर वेज में सबसे ज़्यादा अगर सोयाबीन मिलता है वो हमारा, सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है तो वो हमारा सोयाबीन ही है। यह मानव पोषण और स्वास्थ्य के लिए बहुउपयोगी प्रोटीन युक्त पदार्थ है। पोषण का कह सकते, प्रोटीन का बहुत बड़ा स्रोत है हमारा सोयाबीन। इसीलिए मध्य प्रदेश को सोया राजधानी के नाम से भी जाना जाता है ना। मध्य प्रदेश में जिस प्रकार सोयाबीन का उत्पादन होता है, इसीलिए इसको देश में, भारत के में सोया राजधानी के नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता है। तो ये था साथियों मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह के बारे में हम लोगों ने देखा, और यहाँ से प्रश्न आते हैं। और ये छोटी सी क्लास थी लेकिन बहुत ही उपयोगी क्लास थी। तो इसी प्रकार मिलते हैं कल एक नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ, नए क्लास के साथ। और आप भी चाहते हैं मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की कंप्लीट तैयारी करना, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करना, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। और मैं आपको जनवरी 2024 के पहले, जो कि फर्स्ट स्टेप का वहाँ फर्स्ट फेज का एग्ज़ाम है, उसके पहले सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। और आपको 45+ मार्क्स फर्स्ट पेपर में लाना है। इसी टारगेट के साथ आपकी तैयारी एग्जाम फाइटर नंबर पर लगातार जारी है। और सिर्फ MP GK ही नहीं, बल्कि ICT से भी जो प्रश्न आएंगे उसको भी यहाँ सॉल्व कराया जाएगा। ICT की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी जाएगी। पूरा कह सकते हैं पूरे सिलेबस को, इंटायर सिलेबस का प्रिपरेशन कराया जाएगा। बस आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल के साथ बने रहें, और एग्जाम फाइटर नंबर 1 इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल बटन को क्लिक करें, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लासेस की वीडियो अपलोड करते आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी वेरी मच।